तो बच्चों ये 7th लेक्चर होगा मोशन का क्लास 9 के लिए। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को और 5-6 वीडियो और आ चुका है। अगर आपने पहले उसको नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो के ऊपर में आइएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कैसे करते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या पढ़े हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने यह देखा था कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या देखे थे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने देखा था क्या कि s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब आपको यहाँ पे लाना क्या है, पहले इस पे गौर करो। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, यानी v स्क्वायर और u स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर के टर्म में है। तो कहाँ से मिलेगा ये देखो, तो इसको अगर स्क्वायर कर दिए हम फर्स्ट को तो v स्क्वायर और u स्क्वायर दो टर्म तो हमें मिल जाएगा। बाकी का टर्म के लिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या कैसे लाना है। यानी इतना से हमें ये हिंट तो मिल गया कि अगर पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग स्क्वायर कर देंगे तब हम लोगों के पास दो टर्म आ जाएगा v स्क्वायर और u स्क्वायर का। तो आगे हम लोग देखते हैं, यानी स्क्वायरिंग इसको स्क्वायर कर दोगे फर्स्ट को, तो फर्स्ट को स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा, देखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब स्क्वायर कर दो तो v स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर के पे टूटेगा, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह u है और b की जगह at है, तो 2u@, और प्लस b स्क्वायर में b की जगह at है, तो at का स्क्वायर करोगे इट मीन्स a स्क्वायर t स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो इसको और भी कितना लिख सकते हैं, बराबर u स्क्वायर प्लस, इसमें देखो तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या टर्म, मान लेते हैं कि हम 2a को कॉमन करते हैं। तो 2a को अगर कॉमन करोगे तो कितना बच जाएगा, 2 और a कॉमन में चला गया तो u बच गया और एक t बच गया, तो u और t इतना हो गया। और प्लस फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, ये सब कॉमन लेना आपको आता होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट इसमें अगर 2a को कॉमन करोगे तो एक तो a चला गया तो एक a बच जाएगा और t स्क्वायर बच जाएगा, इतना बच गया। और इधर में 2 हम लोगों ने कॉमन ज़्यादा किया है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। क्लियर है। अब देखो बराबर क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2a, इस पूरे टर्म को देखो तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, s, यानी यहाँ से हम लोग लिख देंगे s। क्यों लिख दिए भाई, तो क्योंकि यूजिंग सेकंड, यूजिंग किसको यूज करके ऐसा लिख दिए, सेकंड को यूज करके, क्योंकि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बस इतना सिंपली आपको प्रूव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले, वीडियो को पॉज करके मैं सीधा चलता हूँ फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, आई थिंक आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है, ये सिस्टम कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब इससे पहले वाले तक मैं आपको पेज पे बता रहा था, लेकिन इस बार मैंने सिस्टम को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हाँ सर ये अच्छा ज़्यादा है, तो मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन पे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए। ठीक है, तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस nth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, यह इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा। अब इसको देखो डिराइव करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर ये कॉन्सेप्ट बताना क्या चाह रहा है। तो एस nth होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। एस nth क्या होता है, तो एस nth बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, यानी nth सेकंड में, जैसे मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, इस तरह से समझो आप, पहले एक A पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कोई बॉडी लिया है, मान लेते हैं 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे C था, और यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कोई बॉडी लिया है कितना देर का टाइम, 9 सेकंड का टाइम। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 10वां सेकंड में कितना चला, तो 10वां सेकंड में यही ना चला, 9 सेकंड तक तो यहीं तक पहुँचा था और 10 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, तो 10वां सेकंड में कितना चला, तो C से B चला। 10वां सेकंड में कितना चला, C से D चला। तो आपको अगर यहाँ पे पूछ दे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी S 10th सेकंड में कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे कि डिस्टेंस जो पूरा A
से बी तक चल गया, उसमें से माइनस किसको कर दोगे, जितना ए से सी तक चला है। देख लो ए से बी तक चला कितने देर में, 10 सेकंड में, ठीक है। तो ए से बी तक 10 सेकंड का डिस्टेंस माइनस ए से सी तक 9 सेकंड का डिस्टेंस, इसको घटा लेंगे तो 10वां सेकंड में जितना चला सी से बी तक वो हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकंड इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी जितना सेकंड का आपसे पूछे, मान लो कि 20 सेकंड का पूछे कि 20वां सेकंड में कितना चला है, तो 20 सेकंड में से आप किसको घटा दोगे, 19 सेकंड में जितना चला उसको घटा दो, तो 20वां सेकंड वाला निकल जाएगा। यानी जितना का आपसे पूछा जाए उसमें से एक माइनस करके आप उसको क्या कर दो, घटा दो। क्लियर है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे इसको डिराइव करने के लिए। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ क्या किया गया यहाँ पे। ऐसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपसे पूछ दिया कि 50 सेकंड में बताइए कि 50वां सेकंड में कितना चला, तो क्या आप करोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकंड और माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना सेकंड, 49 सेकंड, ठीक है। उसी तरह से मान लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन तुमसे 8 सेकंड में पूछ दिया कि 8वां सेकंड में कितना चला, तो क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड में से माइनस कर दोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना सेकंड को, 8 सेकंड 7 सेकंड को, यानी एक घटा देते हैं। तो उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अगर nth सेकंड आपसे पूछा है तो क्या करोगे, यहाँ पे तो nth ही लिखेंगे, 8 था तो 8 ही है, 50 है तो 50 ही है, 10th है तो 10th ही था। अब इसमें से माइनस एक कम, यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, 50 है तो 49 है, 10 है तो 9 वाला घटा रहे हैं, तो n है तो एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1। क्लियर है। बस इसी को यूज़ करते हुए हम लोग इसको डिराइव करेंगे। क्लियर है। तो ये मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दिया कि आखिर ये बोलना क्या चाहता है इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस इक्वेशन का डिराइवेशन। यानी इतना आप लोगों को पता चल गया यहाँ से कि इसको डिराइव करेंगे कैसे, ठीक है। तो देखो डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, यानी प्रूफ में अगर लिखना चाहोगे तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, एस nth बराबर, यहाँ पे एस nth ही हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस n-1। क्लियर है इतना। अब देखो आगे की ओर डिराइव करने चलते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एस nth बराबर कितना होगा, तो एस बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना पढ़े थे। यहाँ पे टी है, टाइम को यहाँ पे टी, यहाँ पे एन मान के चले हैं, nth सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड कुछ भी है तो वहाँ पे टी, यहाँ पे एन लिखे हैं, तो टी को एलिमिनेट करके हम लोग क्या लिख लें यहाँ पे एन, यानी यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, ठीक है। ये nth सेकंड के लिए देख रहे हो, यानी यहाँ पे एस nth हो गया ये। उसी तरह से एस n-1 अगर रहेगा तब कितना लिख लोगे, n की जगह n-1 है, n की जगह कितना है, n-1 है, तो तुम भी n की जगह n-1 कर लो, n की जगह n-1 और प्लस 1/2 a इंटू n स्क्वायर की जगह n-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। अब क्या करना है, आपको डिराइव करना था, तो डिराइव करना है तो एस nth बराबर कितना, एस n माइनस इतना, मतलब कि इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं सो, क्या लिख लेंगे हम लोग, तो एस nth बराबर एस n कितना है, यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर है, और इसमें से माइनस कर देंगे, इसको आप चाहो तो बड़ी ब्रैकेट में रख सकते हो, और इसमें से माइनस किसको करना है, तो एस n-1 को, और इस n-1 बराबर कितना है, तो ये वाला टर्म आया है। बिल्कुल सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, डरो नहीं कितना बड़ा इक्वेशन लिखा गया है। u n-1 प्लस 1/2 इंटू ए n-1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका सीधा। देखो कैसे, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम जो भी है उसको क्लियर करो, तो यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर और माइनस अगर इसको हटाओगे तो कितना लिख सकते हो, देखो तो, या एक स्टेप में पहले आप क्या कर लो कि अंदर में जो भी है इसको सोल्व कर लो। पहले एक स्टेप और मैं ले लेता हूँ, यू एन, यू से एन में गुना करोगे, यू एन माइनस यू से 1 में तो माइनस यू, -1 था, और प्लस 1/2 इंटू ए, और n-1 का स्क्वायर करोगे, तो n-1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab, तो -2ab तो
2 ए की जगह n है और b की जगह 1 है, तो 1 से गुना करोगे इतना ही रह जाएगा, यानी -2n। ठीक है, अब इस माइनस साइन को ऑपरेट करो। मैं थोड़ा सा और इधर से लिख रहा हूँ ताकि इक्वेशन एक लाइन में आ जाए। अब देखो कितना लिख सकते हैं, un प्लस 1/2an² और माइनस un हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस u, और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ पहले लिख लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1/2a इंटू अंदर में है n² प्लस 1 - 2n लिख सकते हैं ऐसा। देखो तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ सर कैंसिल तो हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको काटिंग कुटिंग कर लो, un प्लस un माइनस ख़त्म हो गया। अब जो बच गया उसको देखो, बचा है यहाँ पे एक u बच गया है, तो u को इधर कर लो और प्लस, क्यों u को अलग कर लिए, क्योंकि u पहले था। अब जो बच गया यहाँ पे देखो 1/2an² और अंदर के लिए कोशिश करो कितना बचता है, तो माइनस साइन के साथ ऑपरेट करोगे तो 1/2an² माइनस साइन के साथ आ जाएगा, -a/2 है और इंटू n² है तो इतना आ जाएगा, और माइनस a/2 इंटू 1 तो a/2 ही बच जाएगा, और माइनस माइनस फिर कितना प्लस, ये कितना बच जाएगा a/2 इंटू 2n, तो a/2 इंटू 2n करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस an बच जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम कितना लिख ले रहे हैं, तो प्लस an, प्लस कैसे आया, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 1/2an² और -1/2an², ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको देखो, u प्लस आगे में क्या चाहिए था आपको, a/2, तो इन दोनों टर्म में क्या कर लो, a/2 को कॉमन कर लो। ठीक है, प्लस साइन के साथ कॉमन करना, तो a/2 को जैसे ही कॉमन करोगे तुम तो इसमें कितना बच जाएगा, प्लस साइन के साथ है तो -1 बच गया, यानी -1 और प्लस यहाँ पे a तो कॉमन में चला गया है और बच गया कितना n, और यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोलोगे कि ये सर ये कैसे लिख दिए, तो फिर से तुम गुना करके देख लो, ऊपर में जितना था उतना ही बच जाएगा तुम्हारे पास। देखो माइनस a/2 से 1 में करोगे तो -a/2 और प्लस a/2 से 2n में करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस कितना बच जाएगा, सिर्फ an, तो यही ना था ऊपर में, यानी इसी के स्थान पे नहीं इतना लिखे हैं। देखो -a/2 प्लस an को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है, तो इसको हटा दे रहे हैं। अब बस आपको डिराइव हो गया, यानी s बराबर कितना हो गया, u प्लस a/2 इंटू 2n को पहले कर लो, 2n - 1, क्लियर है। तो बस ये आपका डिराइव होकर के आ गया कितना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n - 1, क्लियर है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या देखा गया कि एसेंथ में हमको डिराइव करना था u प्लस a/2 इंटू 2n - 1, तो उसके लिए क्या देखें कि एसेंथ में से sn - 1 को घटा दो। ठीक है, तो sn बराबर कितना होगा, तो ut प्लस हाफ t² पे देख लिए हैं, ये t की जगह यहाँ पे बस n है, t भी लेकर के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो un प्लस 1/2an² और sn - 1 रहेगा, तो n की जगह जो यहाँ पे n है उसकी जगह n - 1 रख दो, तो u इंटू n - 1 प्लस 1/2 इंटू a इंटू n - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस एसेंथ बराबर sn माइनस sn - 1 कर देते हैं, तो sn बराबर इतना था और माइनस sn - 1 बराबर इतना था। अब इसको सोल्व कर लिए हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लिए और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया, जो कटना था उसको कट गया और जो बचा उसमें से कॉमन ले लिए a/2, बच गया हमारे पास u प्लस a/2 इंटू 2n - 1। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊँगा कुछ न्यूमेरिकल्स इन सभी पे। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे पूछता है। तो 3 क्वेश्चन में लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को, कि द ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट 40 मीटर पर सेकंड अप्लाइज द ब्रेक्स, यानी एक ट्रेन का ड्राइवर है वो 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और तब वो ब्रेक को अप्लाई करता है। ठीक है, और जो ट्रेन है वो स्लो डाउन करता है एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इससे स्लो डाउन वो करता है। और जो प्लेटफॉर्म है वो कितना लंबा है, तो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि 400 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, प्लेटफॉर्म इज हाउ मच लॉन्ग, 400 मीटर लॉन्ग। तो बोल रहा है कि क्या ट्रेन टाइम पे रुकेगी या नहीं रुकेगी। ठीक है, विल दी ट्रेन स्टॉप इन टाइम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, 3 क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ, फिर मैं 3 क्वेश्चन लेकर के चलूँगा, 5-6 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा।
तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो जो दिया हुआ है डाटा सबसे पहले आप उसको लिखो कि ड्राइवर ऑफ ए ट्रेन ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, तो पहले जिससे ट्रैवल करता है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यू बराबर कितना दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया और ट्रेन स्लो डाउन किया एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चूंकि ये स्लो डाउन कर रहा है मतलब घट रहा है, तो डिक्रीजिंग को हम लोग क्या बोलते थे डिसेलरेशन, ठीक है। मतलब इसके पहले किस चीज़ का साइन लगेगा, नेगेटिव का, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव का, घट रहा है तो नेगेटिव का। अब बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है वो 400 मीटर लॉन्ग है, तो 400 मीटर लॉन्ग क्या हो गया, उतना ही में उसको रुकना है, मतलब 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके अगर वो रुक गया तब हम कहेंगे कि सही है, ट्रेन समय पे रुक जाएगा। यानी एस बराबर कितना दिया हुआ है 400 मीटर। और पूछ रहा है आपसे कि क्या ट्रेन समय पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए, अब रुकेगा मतलब कि v बराबर कितना है, रुकेगा जब रुक जाएगा तो उस समय इसका, अगर मान लेते हैं कि 400 मीटर का डिस्टेंस चल करके वो रुक गया, तो हम क्या बोलेंगे 400 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद अगर उसका वेलोसिटी 0 हो गया तो हम समझेंगे कि वह जो ट्रेन है वो टाइम पे रुक जाएगा। मतलब आपको यहाँ से यह पता करना है सबसे पहले कि निकालना क्या है, तो निकालना हमें एस है। अगर एस का वैल्यू 400 मीटर आ गया तो समझ लेना कि ट्रेन टाइम से यानी सही जगह पे रुकेगा, और अगर 400 से ज़्यादा एस का वैल्यू आ गया तो समझ लेना कि ट्रेन जगह पे नहीं रुकेगा, ठीक है, यानी सिग्नल को तोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तो देखो U है हमारे पास, A है हमारे पास और V है और S चाहिए, तो S चाहिए हमें, यानी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि फाइंड S, फाइंड क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में S, और इफ़ S बराबर 400 मीटर है देन हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, या इससे कम भी आता है तो पहले मान लेते हैं कि रुक जाएगा, फिर भी समय पे रुक जाएगा ये, तो इफ़ S बराबर 400 आ गया देन द ट्रेन विल स्टॉप इन टाइम, स्टॉप इन टाइम, तभी ये समय पे क्या कर सकता है, रुक सकता है, ठीक है। तो सोल्व कर लो, U है, V है, A है, S है, कौन सा इक्वेशन यूज़ कर लोगे, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही आपको सोचना है कौन सा इक्वेशन कब अप्लाई करें, तो यह वाला सब टर्म किसमें आता है, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब आपको S चाहिए तो S बराबर कितना हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इधर और बटा में कितना हो जाएगा 2A, तो V का स्क्वायर करते हो अगर तुम, ठीक है, तो V का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो V का स्क्वायर करोगे तो V है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना 0, माइनस U है 40, तो 40 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1600, और बटा 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू कितना है, तो A की वैल्यू है -2, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच गया है कितना 400 मीटर, तो 400 मीटर आ गया। इट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रेन क्या है समय से रुक जाएगा, यानी नीचे एक लाइन आप लिख दोगे कि हेंस द ट्रेन विल स्टॉप इन टाइम, क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन के प्रति मैं चलता हूँ, आप इस सबको नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज करके डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो यह पूछ रहा है कि एक बॉडी स्टार्ट होता है रेस्ट से, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी 18 मीटर पर सेकेंड का वो वेलोसिटी अटेन करता है कितने देर में 10 सेकेंड में। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो रेस्ट से स्टार्ट होता है मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, पहले वो रेस्ट में था 0 में था, और बाद में वेलोसिटी अटेन कर लिया 18, यानी फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। कितने देर में ये कांड किया है, तो 10 सेकेंड में ये कांड कर दिया, ठीक है। अब A आपको निकालना है, तो देखो तो U है, V है, T है, A है, तो कौन सा लगा लोगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT, या A बराबर डायरेक्टली कितना जानते हैं V माइनस U बाई T, और V की वैल्यू कितना है 18 माइनस U की वैल्यू कितना है 0 बाई T की वैल्यू कितना है 10, यानी कितना हो जाएगा 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अब इसी में एक और भी क्या बात पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी एस की वैल्यू भी निकालना है। तो एस बराबर कितना जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। फिलहाल हम लोग यही देख रहे हैं, तो यू जीरो है, तो यू जीरो है तो यू जीरो इंटू एनीथिंग, ये जीरो हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितना आया 1.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 लिख लेंगे इतना। अब इसको सोल्व कर लो बस, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बराबर, ये तो हो जाएगा, ये कितना टाइम्स कट जाएगा 0.9 टाइम्स। अब 0.9 को 100 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा 90 मीटर। यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इतना हुआ इसका, ठीक है। तो लिख लो वीडियो को पॉज करके, मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ सीधा। अब अगले क्वेश्चन में हमसे यह पूछा जा रहा है कि एक गर्ल है, लड़की है एक, जो क्या कर रही है, दौड़ रही है, रनिंग ए रेस, एक रेस में हिस्सा ली हुई है वो, ठीक है। और वो एक्सेलरेट करती है एट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना दे दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी टाइम कितना दे दिया है कि पहले 4 सेकंड तक वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दौड़ रही है, यानी टाइम हो गया 4 सेकंड। तो हाउ फार डज सी ट्रैवल इन दिस टाइम, ठीक है, मतलब कि कितना दूर वो चल देगी इसी समय में। तो एस की वैल्यू आपको निकालना है। अब आपको यहाँ पे डाटा तो इतना दिया हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक डाटा इसमें आपका छुपा हुआ है, और वो कौन सा डाटा छुपा हुआ है ये सोचना है। अब तुम रेस लड़ने जा रहे हो, ठीक है, रेस करने जा रहे हो, तो क्या पहले से दौड़ते रहोगे कि जीरो से स्टार्ट होते हो, तो सिंपल सी बात है जीरो से स्टार्ट होते हो। इसका मतलब कि इसमें एक डाटा छुपा हुआ है, कौन सा, कि u बराबर कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। अब s की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, s बराबर कौन सा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और u की वैल्यू कितना है 0, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2.5 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इससे ये कितना टाइम्स 4 टाइम्स, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100 तो एक पॉइंट है, यानी 10 मीटर, ठीक है। सर ये 8 हो जाएगा, 8 टाइम्स, यानी ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा डिराइव हो गया। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा होगा तो देख लो, मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, आप कृपया क्वेश्चन को देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो 2-3 क्वेश्चन और कर लूँगा इसी में। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक ट्रेन है, वो ट्रैवल कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से ये चल रहा है अभी, तो चल रहा है, तो ये इसका कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतना। इसको आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतना मीटर पर सेकंड से चल रहा है। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया गया, और ब्रेक अप्लाई किया गया तो उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ इसमें, यानी ए की वैल्यू दे दिया है कितना -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, कितना दूर वो जाएगा। दूर जाएगा मतलब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। बिफोर इट इज़ ब्राउट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूरी कवर कर लेगा, ठीक है। तो रेस्ट में आएगा, मतलब v की वैल्यू कितना है 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब सीधा सीधा s निकालना है, तो v स्क्वायर बराबर कितना पड़े हो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से s की वैल्यू डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो बस इसी को डायरेक्टली यूज़ कर लो तुम, और यूज़ कर लोगे तो s बराबर कितना निकल के आ जाएगा, या यहाँ पे लिख देना फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सब पूरा लिखना, ताकि आपका एग्जामिनर जो भी चेक कर रहे हैं कॉपी को सर आपके, तो वो एक भी नंबर आपका इधर से उधर काट ना सकें। तो s बराबर डायरेक्टली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a।
बराबर वी एस का स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस यू स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और अपॉन, और मान लो कि इसको काटने में दिक्कत हो रहा है तो 25 का स्क्वायर को सीधा तुम इस तरह से लिख लो 25 गुना 25 और बटा नीचे में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है माइनस 0.5, तो माइनस 0.5। ठीक है, माइनस माइनस जीरो में से घटेगा तो ये जीरो तो किसी काम का है नहीं, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर में एक और क्या चला जाएगा 0। अब इस 5 से ये कट जाएगा कितना टाइम्स 5 टाइम्स, और इससे ये कट जाएगा कितना टाइम्स 1 to 5 टाइम्स। अब इसको तुम सोल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 625 मीटर। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको जेंटली ड्रॉप किया गया है कितने हाइट से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, यानी एक बॉल है जिसको आराम से एक हाइट है, मान लेते हैं कि ये हाइट है 20 मीटर का, कितना मीटर है 20 मीटर, और यहाँ से एक बॉल को गिराया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले अगर बॉडी को बॉल को यहाँ से गिरा रहा है तो बॉल अभी किस चीज़ में है रेस्ट में है, उसके बाद इसको छोड़ेगा। ऐसे ये मान लेते हैं बॉल है 20 मीटर हाइट पे, इसको छोड़ेगा तो अभी तो ये रेस्ट में है ना, तब ये नीचे जाएगा 20 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ से पता चल रहा है कितना 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है और उसका रेट कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो कितना वेलोसिटी से ये टक्कर देगा ग्राउंड पे, यानी कितना वेलोसिटी से गिरेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। देखो तो जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस कितना चल लेगा तो 20 मीटर का, यानी एस बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन। तो पहले हम लोग इसकी मदद से क्या निकाल लेते हैं, भी निकालना है हमें, यू भी, ये सब को देखते हुए कौन सा इक्वेशन आएगा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना 2as, तो u का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 10 और s की वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 400। अब देखो v स्क्वायर बराबर 400 है तो v बराबर कितना √400 यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि बॉल कितने स्पीड से नीचे स्ट्राइक करेगा तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बॉल क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब सेकंड इसमें क्या बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन, यानी कितना देर में वो नीचे आने में लगाएगा। तो टाइम टेकन के लिए क्या करोगे, तो टाइम टेकन के लिए टाइम निकाल लो। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, और t बराबर यहाँ से कितना लिख लेंगे v माइनस यू अपॉन ए। v की वैल्यू कितना आया 20 माइनस u की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू कितना है 10। इसको सोल्व कर लोगे कितना आ जाएगा ये 2 सेकंड। मतलब कि 2 सेकंड में बॉल कहाँ चला आएगा, तो 2 सेकंड में बॉल ऊपर से नीचे चला आएगा। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है वो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ये मैंने लिख दिया है एक साइड में, रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, देख लो। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और ट्रैवल करता है 20 मीटर इन दी फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी पहले 2 सेकेंड में वो कितना चलता है। तो देखो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो 2 केस होगा यहाँ पे, कैसे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और 20 मीटर चलता है पहले 2 सेकंड में, और फिर बोल रहा है कि 160 मीटर चलता है अगले 4 सेकंड में। तो 2 केस दे दिया, पहले दो सेकंड में 20 मीटर और अगले 4 सेकंड में 160 मीटर। तो बोल रहा है कि 7 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, यानी स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो देखो तो फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है पहले सेकंड के लिए 20 मीटर चलता है 2 सेकंड में, यानी एस 20 मीटर, टाइम कितना ले लिया इसके लिए 2 सेकंड का टाइम ले लिया है। ठीक है,
तो क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं हम लोग? तो हाँ, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू, देखो यू है, एस है, टी है, ए है, कौन सा इक्वेशन लगा दोगे? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करोगे तो यू की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और प्लस बच गया 1/2 ए टी स्क्वायर। तो 20 बराबर 1/2 इंटू ए की वैल्यू निकालना है, टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल और एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ गया 2a बराबर 20, तो a बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकंड केस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो सेकंड केस यहाँ पे दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से समझो कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो सेकंड केस में आपसे क्या बोला जा रहा है कि एंड 160 मीटर चलता है अगले 4 सेकंड में, मगर अगर यहाँ पे तुम इनिशियल वेलोसिटी 0 लेकर के चलते हो तो डिस्टेंस जो टोटल चल लिया 160 मीटर ये और 20 मीटर पहले, टोटल कितना सेकंड में चला है? टोटल 4 सेकंड ये और 6 सेकंड ये, टोटल टाइम अगर 4 + 2 सेकंड पहले का और 4 सेकंड ये, तो टोटल टाइम अगर तुम इसको 6 लेकर के चलते हो, बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। 2 सेकंड पहले चला जिसमें कितना 20 मीटर, तो 2 सेकंड में 20 मीटर और प्लस अगले 4 सेकंड में कितना चला 160 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना चल लिया 160 मीटर। क्या बात समझ में आया? क्या किए हम यहाँ पे? फिर से देखो कि बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद पहले 2 सेकंड में तो इतना चल लिया 20 मीटर और अगले 4 सेकंड में यानी 2 सेकंड तक चला 20 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 4 सेकंड में 2 सेकंड में 20 मीटर चला था और फिर 4 सेकंड जैसे ही अगला हुआ तो ये 160 मीटर चल लिया। मतलब कि यहाँ से यहाँ टोटल कितना सेकंड 6 सेकंड में ये टोटल डिस्टेंस कितना चल लिया 20 + 160 यानी 180। ठीक है, तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। खैर एक्सेलरेशन तो वही आएगा जो इसमें आया है 10 ही, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए निकाल देता हूँ। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, a बराबर फिर से उसी इक्वेशन को s बराबर यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का टर्म 0 है तो ये तो टर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा s कितना 20 + 160 180 बराबर 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितना है निकालना है इंटू टी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 18 टाइम्स और 18a बराबर 180, तो 18a बराबर 180, तो a बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना निकल करके आ गया। यानी हम लोगों को इतना यहाँ से क्या पता चल गया कि पहले भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और अभी भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या हम यहाँ से एक लाइन यह लिख सकते हैं कि द बॉडी इज इन या द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, आई थिंक इतना आपको पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या निकालना था कि 7 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करना है v बराबर आपको निकालना है कि 7 सेकंड के बाद कितना होगा। तो v बराबर कितना u प्लस ए टी, u की वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, तो u की वैल्यू तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 है, प्लस a की वैल्यू कितना है 10 इंटू टाइम कितना दे दिया है 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी उसका जो वेलोसिटी होगा 7 सेकंड के बाद वो कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड होगा। आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते थे, लेकिन मान लो कि बीच में एक और भी क्वेश्चन पूछ देता कि व्हाट टाइप ऑफ इज द बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन क्या ऐड कर देता कि क्या बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी इज बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब आपको ये पूरा निकालना पड़ता। ठीक है, यानी क्या बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, या इसी में एक क्वेश्चन और भी डाल देना, तब ये पूरा डाटा आपके लिए यूजुअल साबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यह क्वेश्चन था। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्या किए हैं और कैसे सोल्व किए हैं हम इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले की तरफ।
अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं एसेंथ वाले फॉर्मूले पे। एक क्वेश्चन उस पर भी सोचे हम कि कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक पार्टिकल है जो इस तरह का कोई सरफेस है ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, इस पे से वो क्या कर रहा है, स्लाइड डाउन, नीचे कर रहा है, नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा है। और बोल रहा है कि एस nth इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम t बराबर n-1 सेकेंड से टू t बराबर n सेकेंड, यानी n-1 सेकेंड से n सेकेंड पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, तो s nth डिस्टेंस चल रहा है। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है Sn/Sn+1 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि स्टार्ट स्लाइडिंग, स्टार्ट कर रहा है स्लाइड करना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन मान लो कितना है, लेट एक्सेलरेशन बी a, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं इसका कितना है, तो a है। अब सीधा रेशियो पे चल दो। नाउ Sn/Sn-1, आपसे ये पूछा जा रहा है कि Sn/Sn+1 कितना होगा। तो Sn बराबर कितना पढ़े हैं, u+a/2 इंटू 2n-1, इतना ही ना पढ़े हैं। अपॉन नीचे में कितना हो जाएगा, u+a/2 इंटू 2, और n की जगह कितना है, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट मत दो, ये वाला दे दो, 2n की जगह कितना है, तो n+1 है, ध्यान देना, यही बस थोड़ा सा सोचना है, n+1। और फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2n-1, तो n-1, ठीक है। अब इसी को सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। u की वैल्यू तो 0 है, तो ये तो दोनों टर्म 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं इससे। और a/2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। u 0 है तो ये वाला टर्म अगले स्टेप में क्या लिखोगे तुम लोग, तो इस 0 यहाँ पे 0 लिखते ना, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। उसके बाद देखो a/2 ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर में कितना बच गया, 2n-1, और नीचे में कितना बच जाएगा, 2n, मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2n+2 और -1 है, तो -1 करोगे अगर, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी यहाँ पे सिर्फ कितना बच जाएगा, यानी 2n-1/2n+1, यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछेगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह किसी क्वेश्चन में होता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपका सॉल्यूशन आप तक अगले वीडियो में ज़रूर पहुँचे। तो धन्यवाद, जय हिंद।